Good morning, 7th class. So, dear students, today we will start our new chapter, Symmetry. I hope you all have completed chapter number 11, Perimeter and Area. I will check soon. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज सिमिट्री? सिमिट्री क्या होता है बेटा? सिमिट्री होता है कि कोई भी आपके पास डायग्राम है, कोई भी फिगर है, सपोज आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है. रेक्टेंगल को आप लाइन ऑफ सिमिट्री से क्या करोगे? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे. सपोज हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बिल्कुल इसके सेंटर में, ठीक है. जब हम इसके सेंटर में लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस मीन्स कि ये पार्ट इसके बिल्कुल इक्वल है. मतलब कि अगर हम कटिंग करते हैं इसकी, तो कटिंग करके ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट को पूरी तरह से ओवरलैप करे, पूरी तरह से कवर करे, तब ये क्या होता है? सिमिट्री होती है, लाइन ऑफ सिमिट्री. ठीक है बेटा. टू इक्वल पार्ट्स हमें बिल्कुल टू इक्वल पार्ट्स दिखाई देते हैं, तब क्या होते हैं? लाइन ऑफ सिमिट्री. ठीक है. देखो बेटा, अब हमारे पास है एक स्केयर. स्केयर में एक तरफ हमारे पास सर्कल है और सेकंड साइड नहीं है, और ये लाइन ऑफ सिमिट्री है इसकी. ठीक है. तो देखो, ये लाइन ऑफ सिमिट्री बनेगी क्या बेटा? देखना, ये नहीं बनेगी, क्योंकि इस तरफ सर्कल है, इस तरफ सर्कल नहीं है. अगर इस फर्स्ट वाले पार्ट को हम सेकंड वाले पार्ट पर पूरी तरह से ओवरलैप करवाएंगे, पूरी तरह से इसको कवर करेंगे सेकंड वाले पार्ट को, तो ये कवर नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कल यहाँ पे है और सेकंड वाले में नहीं है. इसलिए ये लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं हो सकता ये वाला डायग्राम. ठीक है. इस तरह से सिमिट्री का मीन्स क्या है? टू इक्वल पार्ट्स में बिल्कुल डिवाइड करता है डायग्राम को. ठीक है. जैसे ये देखो, ये मून की शेप है. मून की शेप, ये लाइन आपको फर्स्ट वाले में इसमें दिखाई दे रही है ना, तो ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ये लाइन, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमिट्री. अगर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही, तब हम बोलेंगे लाइन ऑफ असिमिट्रिकल. ठीक है. लाइन ऑफ असिमिट्री. नेक्स्ट देखो बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें आपके पास 3 लाइंस ऑफ सिमिट्री होती है. देखो, फर्स्ट से आप डिवाइड करोगे तो ये टू इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे. सेकंड आप यहाँ से डिवाइड करोगे, इसको लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करोगे, तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा. थर्ड यहाँ से लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ होगी, तो थर्ड लाइन भी ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों बिल्कुल सेम हो जाएगा. तो इसलिए ये इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमिट्री बनती है. सिमिलर स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 लाइंस ऑफ सिमिट्री बनती हैं, और रेगुलर पेंटागन है जिसमें 5 लाइंस ऑफ सिमिट्री बनती है, और रेगुलर हेक्सागन है जिसमें 6 लाइंस ऑफ सिमिट्री बनती है. ठीक है बेटा. तो आपने इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में 14.1 में बेटा लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करनी है. ठीक है. लाइन ऑफ सिमिट्री, फर्स्ट डायग्राम है आपके पास. देखो, फर्स्ट डायग्राम में लाइन ऑफ सिमिट्री इस तरह से ड्रॉ होगी, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो सर्कल तो दोनों एक ही तरफ चले जाएंगे ना. अब हम लाइन ऑफ सिमिट्री इस तरह से हॉरिजॉन्टल टाइप में ड्रॉ करते हैं, तब क्या होता है? एक सर्कल ऊपर चला जाता है, एक नीचे. अब इस फर्स्ट पार्ट पे सेकंड पार्ट को ओवरलैप करके देखो, तो ये पूरी तरह से कवर कर रहा है ना इसको, तो इस तरह से ये क्या है? हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री. सेम इसी तरह से आपने इनमें लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करनी है सब में. ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, गिवन द लाइन ऑफ सिमिट्री फाइंड द अदर होल. इसमें कुछ होल दे रखे हैं आपको. ये देखो, फर्स्ट होल यहाँ पे दे रखे हैं और लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर रखी है, तो इसको सिमिट्रिकल बनाने के लिए हमने एक होल ड्रॉ करना है. तो ये होल इधर भी नहीं हो सकता, इधर भी नहीं हो सकता, इधर होगा, क्योंकि इसको ओवरलैप करेंगे इस पे, तो यहाँ ये होल इस तरफ जाएगा. ठीक है. तो ये लाइन ऑफ सिमिट्री यहाँ से इस होल से बनेगी. नेक्स्ट होल यहाँ है, तो ये वाला यहाँ पे रेड जो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वाला होल इस तरह से ड्रॉ होगा. तो आप इस तरह से बेटा 2 क्वेश्चंस इसके कर लेना, लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर लेना. ये आप फेयर नोटबुक में एज इट इज़ जो है डायग्राम बनाकर फिर लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करनी है, होल्स ड्रॉ करने हैं आपने. ठीक है. 2 days इनफ, 2 तक क्वेश्चंस आपने करने हैं बेटा. ओके, बाय बाय.